बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। एक तो हो गए जी प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। और दूसरे जो हैं अब्बास भट्ट साहब, जो कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। वो भी बहुत दफ़ा तशरीफ ला चुके हैं। दोनों किसी तारीफ के मुताज नहीं हैं। जनाब प्राचा साहब एंड अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। मतलब क्या नाज़रीन आपसे यत्न शुद्ध दो शुद्ध। अच्छा, नाजरीन आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अच्छा प्राची साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपके सुपरस्टार, आपके के जो है ना, बड़े, क्या कहूँ जी मैं, नाज बालर। हैं, बस, हाँ जी, बस, इमरान खान साहब जो हैं, वो आखिरकार आज गिरफ्तार हो गए। और आप इसको कैसे देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई, इसका रद्द अमल क्या होगा, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। जनाब, फ्लोर इज योर प्राचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, आपको जैसे हम सबको पता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है आखिरकार। तो आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि उनको गिरफ्तार जो किया गया है वो बुनियादी तौर पे एक फ्रॉड या करप्शन के केस है। करप्शन का केस क्या है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी या अलकादिर ट्रस्ट के नाम से उन्होंने कोई फ्रॉड शुरू किया था। वो फ्रॉड क्या था, बहुत पुरानी बात है। जो आपके देखने वाले हैं वो अक्सर जो स्पेशली पीटीआई वाले हैं उनको एग्री करना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा कि जो बातें आपके प्रोग्राम में डिस्कस की जाती हैं वो मानी खेज होती हैं और दूरस नताइज होते हैं उनके। तो हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि किस तरह से मलक रियाज ने पाकिस्तान से या बैरून बरतानिया से 380 मिलियन पाउंड्स 380 मिलियन पाउंड की यूके में भेजा और उनके ऊपर केस चला। वो साबित नहीं कर सके कि उनका पैसा है या वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो वो पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बरतानिया की गवर्नमेंट ने रख लिया। जब रख लिया तो फिर उन्होंने पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त, तो उन्होंने शहजाद अकबर को भेजा यहाँ पे यूके में। तो उन्होंने जो है तो मतलब जो भी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो है तो ये पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा है, इस पैसे से हम रोड बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे और जो है तो अस्पताल बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, तो आप जो है तो ये पैसा हमें वापस दें। तो कोर्ट्स ने, यूके की कोर्ट्स ने ऑर्डर किया कि कोर्ट्स के बाहर बाहर ये एनसीए जो यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी है, जिन्होंने वो मलक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा था, उनसे आप सेटलमेंट कर लें। तो आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट हुई उसमें पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस किया गया और बाकी पैसा बतौर जुर्माना रख लिया गया यूके में। तो टोटल जो 380 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानियों को गरीब आवाम का पैसा था वो यहाँ आया और वो सारा का सारा उड़ गया। वो ऐसे कि जो बाकी 190 पाकिस्तान लेकर गए, शहजाद मिर्जा, जिसका नाम था मिर्जा शहजाद अकबर, वो इमरान खान के कहने पर लेकर गए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वो पैसा जो ऑलरेडी एक मलक रियाज के ऊपर केस चल रहा था, मलीर, कराची में मलीर कैंट में उन्होंने 9000 एकड़ जमीन, गालिबन मुबैना तौर पे 9000 एकड़ जमीन खुर्द बुर्द की थी एंटोमेंट में। तो उसका केस उनके ऊपर एक और चल रहा था जिसके उनको जुर्माना हुआ था 640 अरब रुपया जुर्माना हुआ था, कोर्ट ने किया था। आप बहुत डिटेल में चले गए, मतलब यह कहने का कि करप्शन के चार्जेस में उनको पकड़ा गया, यही बात है ना? ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये कौन से करप्शन के चार्जेस थे। तो वो पैसा उन्होंने 190 मिलियन वहां पे डाल दिया। मलक रियाज की दो जुराइम थे, एक तो उन्होंने मलीर कैंट में जमीन खुद बुर्द की थी 9000 एकड़, और दूसरा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भेजा था यूके में। तो वो पैसा वापस गया, अब वही आधा पूरा नहीं होना। ये चाहिए था कि मलक रियाज से पूछा जाता, इमरान खान पूछता कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने क्यों की और उसका हिसाब किया जाता। उल्टा उसने वही पैसा मलक रियाज के ऊपर जो जुर्माना था उसमें एडजस्ट करवा दिया। और आपको याद होगा कि उसने साइन लिया, लिफाफे में बंद एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन लिया कैबिनेट से कि आप इसके ऊपर साइन कर रहे, बस मंजूरी दें। तो बंद लिफाफे पे सारी कैबिनेट ने बशमूल शीरी मजारी साहब ने साइन कर दिए। जब शीरी मजारी ने पूछा इसमें है क्या, तो उसने कहा कि आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है।
फिर आपको जैसे पता है कि शीरी मज़ारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी बेटी जो है तो ईमान मज़ारी है गालिबन वो मुख्तर ये है कि आप ये कहते हैं कि करप्शन के चार्जेस में इसको पकड़ा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है ये तो सादिक अमीन है, वो ये तो बड़ा इससे ऐसा इंसान अच्छा इंसान नहीं है। लेट मी ब्रिंग इन अब्बास भट्ट साहब। अब्बास भट्ट साहब, आपने प्राचा साहब की बात सुनी लेकिन साथ ही ये भी है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बड़ा करप्ट है, कुछ कहते हैं कि करप्शन का ये शहनशाह है, किंग ऑफ करप्शन है। तो लेकिन दूसरी तरफ जजेस कहते हैं कि इस सादिक अमीन है। तो आप क्या कहते हैं भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर जी, सादक का मेन इसको कहने वाला तो वो डैम बादशाह था, जो डेमू का मालिक था। डैम बनाने के लिए पाकिस्तान में आया था। वो बजाय इसके हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। गरीब अवाम के 15-20 साल से वो केस पड़े, वो सॉल्व हो रहे हैं। फिर जाओ को कभी डैम बनाने के चक्कर में पड़ता था, तो कभी किसी चक्कर में पड़ता था, कभी किसी चक्कर में पड़ता था। खैर, इसे दफा करो। जहां तक तल्लक है जनाब, आज के जो जो एक्शन हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी, मुझे मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मजाक के अलावा भी मुझे दिली सदमा हुआ इस चीज का, मुझे दुख हाँ, हुआ। हकीकत जानों में मुझे दुख हुआ इस चीज का। आसिफ मिर्जा तो नहीं आपके पास बैठे हुए? नहीं 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 नहीं, आसिम मिर्जा साहब नहीं है। उन्हें बेचारों मेरे सब पता ही नहीं है, जो कुछ भी ठीक नहीं है उनकी। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता, ये लेकिन क्या नामुमकिन। एक मिनट, एक बात भट्ट साहब, ये है कि आप क्या जेन्युइनली समझते हैं या सिंसियरली ये समझते हैं कि इमरान खान जो कुछ कर रहा है उससे सियासी काम आएगा? उसने तो पूरा ये नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके करने से आएगा, लेकिन उसको जो अब कदम उठाया गया है, हुकूमत ने उठाया या नैप वालों ने उठाया, जिसने भी उठाया, उसकी वजह से मजीद खराबी पैदा हो गई। आज सड़कों पर देखा आप लोगों ने, कुछ तो पीटीआई के वर्कर थे, कुछ लुंडे मवाली थे गठे हुए, कुछ चोर डाकू थे। अब लोगों को, किसी गरीब आदमी की मोटरसाइकिल बाहर 15,000 की मिलती है, 20,000 की मिलती है, लाख की मिलती है, मुझे नहीं रहा, लेकिन गरीबों की सवारी तो वही है। अब उसको जाते जाते उसको आग लगा के आपने फेंक दिया, उस बेचारे का कसूर क्या था? लेकिन जब भट्ट ये साहब, चीजें बढ़ेंगी सर, ये चीजें भट्ट साहब बढ़ेंगी मुझे तो थोड़ी सी वजाहत आप। करने दें, सवाल करने दें मुझे। आप कहते हैं कि कुछ तो पीटीआई के वर्कर थे, कुछ वैसे लुंडे लफंगे थे या वैसे थे। तो आमतौर पर कहा जाता है कि सारे वो चले गए पीटीआई में हो गए, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि आप तो उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना? पीटीआई में भी तो लुच्चे लफंगे ही हैं ज्यादातर। जैन, अगर पीटीआई के चेयरमैन की जबान देखी जाए या उसके बाकी जो मवाली हैं उसके अपने लीडरशिप, उनकी अगर जबानें देखी जाए तो वो भी लुच्चे लफंगे ही हैं असल में। जहर है, हम जिनस परवाज कबूतर बाग कबूतर बाज बाबाज। अच्छा चलो, हम मुझे ये हम बताएं किसी के साथ दुखी करते हैं। भट्ट साहब, तो मैं थोड़ा मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये मामलात अगर आपस में ये बैठ के सुधार लेते किसी न किसी तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर यू टर्न के जो है आते हैं, आज तरीकाकार है। यानी एक तरफ वो खुद चोरी कर रहा होता है ना, जहां बैठ के चोरी, इस कमरे में चोरी कर रहा बैठा हुआ, तो दूसरे कमरे में जाके कहेगा भाई देखा मैंने, वो नवाज शरीफ जो है वो चोर और डाकू हो गया है। करता हुआ हर काम खुद है, लेकिन वो इल्जाम दूसरों पर लगाने का आदी है, और यही पिछले भट्ट 5-6 सालों से कर रहा है साहब, वो। आज मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था थोड़ी देर पहले। तो इसमें वो कहते हैं कि उस जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना, उसको सबूताज कैसे किया गया। जब इमरान खान साहब पिछली दफ़ा तशरीफ लाए थे तो बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे, माजी में भी गिरफ्तार होते रहे। इमरान खान ने कभी जूती के बराबर भी नहीं समझा कि किसी की रिहाई के बारे में कोई सवाल करे या उनको मुतालबा करे या कोई हमदर्दी का इजहार करे, वो आपने चल जाता था। जो जो लोग रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए इस बार, उस बार उसने बड़ा स्टैंड लिया। उसने कहा भी जब ये क्या बात हुई कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना आप हमारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। तो लोगों के जो कान खड़े हो गए, भाई इमरान खान को लोगों की गिरफ्तारी के बारे में तो कभी परवाह नहीं हुई। वो बाद में पता चला है कि उसका सगा इमाम बाजी जो मशीन के जरिए कमाई करती थी, उसका बेटा जो है इमरान खान का भांजा, गिरफ्तार होने वालों में वो भी शामिल था। इसलिए हम्म। उसके दिल में दर्द हो रहा था कि ये लोग गिरफ्तार हैं। और फिर जब वो जो पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे कि अगर हमने छोड़ दिया तो ये रास्ते में इसको किसी ने मार दिया तो इल्जाम हम पर आ जाएगा, जब तक कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आता। और फिर ये इससे पहले कि जिम्मेदार आदमी आए तो इन्होंने क्या कह दिया कि ऐलान कर दिया कि फौरन जी मुज़ाकरात ख़त्म कर दो। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने ये कौमी लेवल पर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसके लिए काफ़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी,
अपने भांजे को जल्दी रिहा करने के शौक में उन्होंने वो सबूताज कर दिए थे। दिस इज आल्सो इमरान खान। सर दूसरी बात ये मैं दो मिसालें मैं आपको दूंगा। अब इमरान खान सिंसियर होता मुज़ाकरात में, वो खुद मुज़ाकरात में जाता, मतलब फर्क इतना था मुझे, महीने 2 महीने के इधर या महीने 2 महीने का उधर फासला सारा, वो बैठ के एक ही दिन में आधे घंटे में 2 घंटे लगाकर मुज़ाकरात करके वो बात को वहीं समेट के आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। बाकी जहाँ दूसरे लोगों का तल्लुक है उसमें आप अगर भूल रहे हैं, तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास सबका प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जमहूरिया आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वो उसकी एटीएम मशीन थी। यू मीन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है? वो एटीएम मशीन थी इसकी। उस दिन उसका प्रोग्राम में देख रहा था, उसे बार बार पूछ रहा था वो, यार आपने पैसे कितने पैसे लगाए? उसने कहा मैंने बहुत से पैसे दिए, उसको बहुत से पैसे दिए। उन्होंने कहा अलीम खान से ज्यादा है। उसने कहा उन दोनों को बुलाओ, अलीम खान और दूसरा कौन था इसका जो साथी, उन दोनों की एटीएम मशीन से मेरी एटीएम मशीन बड़ी थी, अरबों के हिसाब से मैंने पैसे दिए उसको। अच्छा। अब उसको उतारा गया, सही उतारा है गलत उतारा मुझे इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे ख्याल में तो इनको दफा करो जिधर भी जाए, लेकिन उतारा गया। तो ये जो मरकजी सदर है, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, पीटीआई सदर ही कहते हैं मेरे ख्याल में, या चेयरमैन कहते हैं, इसने एक बयान तक उसके हक में नहीं दिया, एक सिंगल बयान। नहीं, तनवीर रियाज ने बयान दिया लेकिन इमरान के खिलाफ दिया है। ठीक है, अच्छा चलें उसको छोड़ो, तनवीर रियाज को एक मिनट के छोड़ें। अच्छा प्राचा साहब मैं वापस उसके साथ इसलिए उसकी दी है कि अगर वो उसका हमदर्द नहीं हो सकता जो इसका एटीएम मशीन चला रहा है, तो दूसरे का कहां से हो सकेगा? अच्छा आजाद प्राचा साहब, आपने देखा कि रद्द अमल के तौर पर पीटीआई के यानी कहते हैं टाइगर ऑफ इमरान खान, उन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया, आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया, कोर्प्स कमांडर लाहौर एंड कोर्प्स कमांडर मुल्तान दोनों जगहों पर हमला किया, और कितनी जगहों पर उन्होंने आर्मी की गाड़ियों को आग लगाई। ठीक है, अच्छा इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, मैं दोनों चीज़ों को आप ऐड करें। एक तो ये कि ऐसा करने से क्या गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं बनता? क्या इमरान खान के खिलाफ जो शिकंजा है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बैरूनी दुनिया को क्या मैसेज आएगा कि जो आर्मी जो हुकूमत जो है इन बड़े बड़े असास इदारों को इन लफंगों से नहीं बचा सकी, वो जो एटमी असला है या दूसरे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कैसे बचाएगी? फ्लोर इज योर्स प्राचा साहब। बिस्मिल्लाह। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि वाकई लोगों को ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि देखिए इमरान खान को फ्रॉड के, चोरी के, करप्शन के केस में अंदर किया गया, और केस फौज ने नहीं बनाया, केस नेब ने बनाया। वही नेब जो इसके कहने पे नवाज शरीफ, जरदारी और इन सब के खिलाफ केसेस बनाती थी, नेब ने केस बनाया। और केस ये था कि आपके पास अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो 500 कनाल 460 कनाल जमीन है वो कैसे आई, और सनाउल्लाह ने, जो सनाउल्लाह ने कहा है कि आपको मलक रियाज ने जो है तो रिश्वत दी है, ये वो जुर्म छुपाने के सिलसिले में, जिसकी मैंने पहले बात की, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 190 मिलियन पाउंड जो कि दरअसल 400 मिलियन पाउंड था, वो आपने उसका छुपाया। दूसरी बात यह कि आपको उसने जमीन दी 450 कनाल की, और तीसरी बात यह कि आपको 5 अरब रुपया दिया। तो राना सनाउल्लाह कह रहा है, आप इल्जाम लगा रहा है, और ये बाकायदा उसको तफ्तीश के लिए जाना चाहिए, नेब ने इसी में तफ्तीश करनी थी, और उन्होंने इसको नोटिस भेजे से परवाह नहीं की, फिर उन्होंने वारंट भेजे गिरफ्तार के लिए। अब गिरफ्तारी की आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर मैसेज क्या जाएगा, लेकिन नोटिस उसको नैब ने भेजा, गिरफ्तार इसको नैब ने करवाया, और हमला ये फौज पे कर रहा है, जो कि ये साबित कर रहा है कि दरअसल इसकी नीयत क्या है, और ये पाकिस्तानी फौज के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना मुखलिस है। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब कि अगर आप देखें कि जो इसको गिरफ्तार किया, अभी कल इसने एक जनरल का नाम लेकर कहा 2-3 बार, आखिरी बार भी कल ही का, आज ही कहा गिरफ्तारी से पहले कि वो मुझ पे हमला करना चाहता है। ISPR का नाम लेने के उसने चैलेंज किया, जैसे दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट बात कर रहा हो। तो वो इंडिविजुअल पे नहीं, इदारों पे हमलावर हो रहा है। देखिए अब जैसे हम भी बात करते हैं उमर अता बंदियाल के खिलाफ बात करते हैं, साकिब निसार के खिलाफ या इमरान, हम इदारों के खिलाफ बात नहीं करते, और ना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकती है। तो उसने ये इल्जाम लगा दिया। और फिर सबसे बड़ी हैरत मुझे किस बात पे हुई, आपने देखा वो इमरान नियाजी जो व्हील चेयर में बैठ के आया था, ये नहीं उसकी टांग इस काबिल नहीं थी, लेकिन जब उसको पकड़ा तो 20 किलोमीटर की रफ्तार से
बख्तरबंद गाड़ी की तरफ चला जा रहा था, कोई लहर उसके पैर में नहीं थी, और जिससे सब उसकी ड्रामाबाजी का ढोल का फूल खुला। अगर आपने नोट किया हो तो वो कितनी रफ्तार से जा रहा था। तो डॉक्टर साहब ये सब उसके झूठ मकड़ फरेब की बातें हैं। भट्ट साहब को भी शरीक के गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब जरा सा इन्होंने टॉपिक बदल दिया प्राचा साहब ने। भाई आप भी चीज़ों को बड़े क्लोजली देखते हैं और आप इनके इमरान साहब के जो फॉलोअर हैं उनमें से एक आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये बता सकते हैं कि इमरान खान की किस टांग को गोली लगी है या कितनी गोलियां लगी हैं? उनका क्या हुआ अभी तक हमें तो ये नहीं पता चल सका। आप सर कुछ एक प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइज लगती है आजकल, वो कहते हैं दे आर नॉट रियल पीपल, दे आर एक्टर्स। पता नहीं आपने देखा टीवी में नहीं कि ये अच्छा एक्टर नहीं सारे, ये इंसान नहीं है, नॉर्मल इंसानों में इनका शुमार ही नहीं हो रहा है। इसलिए ये इनके बारे में कुछ कहना मेरे ख्याल में आई डोंट नो। लेकिन अब वो आ गए जनाब, थे किसके, हकीम राना सनाउल्लाह। अब ये भी कोई हाल होगा जो वो एक भाग गया है उधर अमेरिका। आप शहबाज डॉक्टर शहबाज गिल की बात कर रहे हैं? बाद गिल साहब, इसी तरह अगर वही हाथ लगे ना, अब इस चेयरमैन की हालत होगा। अब देखें ना, वो होता है ना, जो काम आप करते हैं उसका जवाब आ जाता है, अल्लाह की तरफ से सजा जरूर मिलती है। उसने उसको भी इससे भी ज्यादा बदनाम किया। उसको जूते लगे तो जूते लगे थे ना, लेकिन जो दूसरे इल्जाम उस पर लगाए गए, उसके कपड़े उतारे गए वगैरह, अब ये मैं नहीं कि डिटेल से नहीं जा सकता उसमें। आगे नहीं उसके खाली कपड़े नहीं कुछ और भी बहुत कहा था। अब गिल गिल अच्छा के कपड़े उतार के जो कुछ किया, क्या वही कपड़े उतार के इमरान के साथ किया जाएगा तो फिर क्या हो, किसको मुंह दिखाएगा? नहीं नहीं ऐसा करें नहीं है, अगर हो भी जाए आदमी तो पर्दा डाल देता है ना, लेकिन नहीं। पर अच्छा ना सॉरी आप साधक और अमीन है कि आपने दोस्तों को, अपने पार्टी वर्करों को, अपने लीडरों को खुद बदनाम कर रहा है। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं, जो मैंने सवाल किया था प्राचा साहब से उन्होंने पार्टली आंसर किया है। भाई ये बैरूनी दुनिया को क्या तासर जाएगा कि जो कौम या जो हुकूमत या जो आर्मी अपने हेडक्वार्टर और आईएसआई के हेडक्वार्टर और कोर्प्स कमांडर के ऑफिस मैं समझ गया डॉक्टर साहब का सवाल, वही सवाल दोबारा दोहरा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। बैरूनी दुनिया पाकिस्तान पाक आर्मी से बड़ी खूबी से वाकिफ है। पिछले 75 सालों में कम अज कम 30-35 साल तो फौज ने हुकूमत की है, वो भी वाकिफ है। और जो हुकूमत डायरेक्टली नहीं किया उससे भी सारी दुनिया वाकिफ है, उन्हें बिल्कुल पता है कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी क्या कुछ कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी के सिपाही भी आ जाए इमरान खान को, मेरे ख्याल में कपड़े गीले हो जाएंगे। जैसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस सिलसिले में। लेकिन आर्मी चूंकि एक रोल अदा करना चाहती है अपना, कि भाई जो उनसे जो पिछले गुजरे हैं उन्होंने गलत काम किए, वो इसमें जो काम नहीं करने चाहिए तो वो उसमें सिविल हुकूमतों में आके उन्होंने किए, लिहाजा हम इसमें अपना पार्ट नहीं करेंगे, हम अपना पार्ट वही रोल करेंगे, सरहदों की जो हिफाजत है उस तक महदूद रहेंगे। इस चीज से वो नाजायज फायदा उठा के बार बार कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ रहा। 3.5 साल तक एक ही पेज पर था, बाजवा साहब के साथ और फैज हमीद के साथ एक ही पेज पर था। 3.5 साल गुजरे, एक्सटेंशन ना उनको मिली ना इसकी हुकूमत खत्म हुई, तो वो चोर भी हो गया, डाकू भी हो गए, हैरी भी हो गया, फलाम भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। यानी हर काम इससे ज्यादा बेवकूफ इंसान को कौन सा हो सकता है कि पार्टी लीडरशिप हो, और वो कहने मुझे बाजवा ने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दो। वो पहले भाई मेरे भाई, तुझे असेंबली तोड़ने का राइट ही कोई नहीं है, कानूनी तौर पर तो असेंबली तोड़ ही नहीं सकता। वो काम है क्या कहते हैं उसको, वजीर आला का। आपका तो काम ही नहीं था। और तुम किस सीयत से उसने आपको कहा था, उसने कहा था कि मैं इलेक्शन करा दूंगा। खुद असेंबली, आप उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई असेंबलियां तो तुमने खुद तोड़ी, अब दोबारा उसको असेंबलियां बहाल क्यों करें हम, किस से वापस मैं जानूंगा, असेंबलियों के पर बहुत बहस हो चुकी है। मैं इसमें प्राचा साहब से ही पूछना चाहूंगा। प्राचा साहब आप ये बताएं, आपने पार्टी आंसर किया था अभी, एक तो यह है कि ये जो हमले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्या इसकी वजह से इमरान खान जो है मजीद शिकंजा नहीं कस जाएगा उसके गिर्द? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, जो बैरूनी दुनिया का असर है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो ऐसे होगा कि बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान ने एतमाद में लिया था। आप सोचिए, देखिए चाइना की जो मीटिंग्स हुई और फिर इंडिया के साथ मीटिंग्स हुई इसके ऊपर, फिर अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा आया उसने जो मीटिंग्स की, ये सब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक्स थी। आप सोचिए, अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा आया उसके साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई, उसमें जहां सी पैक और जो BRI है चाइना का वो जेर गौर आया, वहां पे इमरान खान के मामला भी जेर गौर यकीनन आए होंगे।
इसी तरह जो चाइनीज हैं उन्होंने इसी बात पे इसको दोबारा सीपैक को शुरू करने का प्लान बनाया होगा कि नो इमरान खान। दूसरी बात ये, जब सऊदीया गया शहबाज शरीफ तो तब भी यकीनन वहां पे बात हुई होगी। और सबसे बढ़ के जब पाकिस्तान इंग्लैंड आए, सॉरी शहबाज शरीफ इंग्लैंड आए, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें डेफिनेटली होंगी जिससे इमरान खान की वहां पे चीखें निकल गई। उसने मैसेजेस किए और सोशल मीडिया पे कैंपेन चली कि शहबाज शरीफ वहां पे क्या कर रहा है। उसकी सोशल मीडिया टीम ने कैंपेन चलाई कि वो जी शाह की खिदमत कर रहा है, शाह की खुशामद कर रहा है, शाह चार्ल्स की, या ये वो। हालांकि वो दरअसल उसी फाइल की बात करने चाह रहे थे कि वो जो 190 मिलियन पाउंड आपने वापस किया था, वो करप्शन की फाइल इमरान खान पे खुलने वाली है। यकीनन हर तरफ से उनको गो का सिग्नल मिला होगा कि ठीक है ये आपका अंदरूनी मामला है, आप जैसे चाहें करें, तो तब उन पे हाथ डाला गया होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो ये बदनाम कर रहा है फौज को, इन इंडिविजुअल का नाम भी लेके और इदारों पे जो हमले हो रहे हैं, यकीनन वो इसी की आशीर्वाद होगी। और इसी का जो 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 खास था फैज हमीद जनरल, जो कि अभी सुनने में आया है कि उसको हाउस अरेस्ट है, मतलब अनअनाउंस्ड हाउस अरेस्ट है उसको। वो जाता है। नहीं, ये बात पक्की है कि जनरल जो फैज साहब हैं वो हाउस अरेस्ट हैं। और अगर उन्होंने किसी के घर जाना है, मसलन आपने किसी अजीज के रिश्तेदार के घर जाना है, तो पहले उसको इजाजत मांगनी पड़ती है कि सर जी मैं फलां जगह जाना चाहता हूँ। और फिर बाकायदा उसके साथ सिक्योरिटी होती है, एक गाड़ी आगे एक पीछे। ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं भी कर लूं, छोटा सा सवाल। जी फरमाएं। काफी सारे तो मौजूद हैं, वो अपना डब्बू भाई वो किधर गायब हो गया सुबह का? वो इधर ही है जनाब, वो काला कोट पहन कर आज भी बातें कर रहा था। अच्छा नहीं, जब से ये गिरफ्तार हुए उस वक्त से बिल्कुल खामोश है वो। अरे स्पोर्ट्स पर्सन है, उसे तो बोलना चाहिए था ना। नहीं नहीं मैं नहीं बोला बोला जी, आपने शायद मिस कर दिया होगा। अच्छा पर अच्छा भट्ट साहब एक बात ये बताएं भाई, जिसका जिक्र किया इन्होंने प्राचा साहब ने, मेरी भी इतलात यही है कि चाइना वाले कह रहे थे कि हम सी पैक को दोबारा शुरू नहीं करेंगे, हमने बहुत सी इन्वेस्टमेंट की है और आपने इस आदमी को लाकर तजर्बे करके सत्यानाश कर दिया पूरे सी पैक का और हमारे प्रोग्राम का। और हमने जो पैसा जाया कर दिया वो तो हो गया, लेकिन अब मजीद पैसा हम उस वक्त तक नहीं देंगे, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए, जब तक हमें स्टेबिलिटी ना नजर आए इस मुल्क में। और जब तक आप इसको पकड़ेंगे नहीं, या हमें पता चल जाए कि आपने इसको हाथ डालना या नहीं डालना, ये तो शुतर बेमार बना हुआ है, जो मर्जी होती है इसको कहता है। तो फिर इसकी आप ये भी नोट करें कि जैसे कि अपनी बात में किया, जब भी बिलावल आया इंडिया से, गोवा में गया था जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, वापस आया तो दूसरे रोज चाइना वाले भी आए हुए, चाइना का वज़ीर खारजा भी आया हुआ था और अफगानिस्तान का भी। और उन्होंने बातचीत करके जो उनके ना पढ़ने वाली है, जो उनकी 3 वज़राए खारजा की जो ना स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ने वाली है, उसके बीच में बहुत सी बातें हैं। और इनकी एग्रीमेंट थी, उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि शो अस दैट कि यू मीन बिजनेस। और उसके बाद फैसला किया गया। आईएसपीआर की जो स्टेटमेंट थी वो भी उसी की तरफ इशारा कर रही थी और पकड़ा गया। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे व्हाट्सएप? दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। आप ये कर रहे हैं ना, पिछले कई माह से इसके अलावा 100 से ज्यादा केसेस हैं, किसी भी केसेस में इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं किया गया। ये नहीं कि गिरफ्तार नहीं हुआ, को बहुत बात था कि गिरफ्तार किया ही नहीं गया, बस लोगों को दिखावे के लिए कर रहे थे। और ये केस इतना बड़ा भी नहीं था अभी। और इसी केस में ये केस बहुत पीछे था, बहुत कम लोगों को इस केस के बारे में पता था, जो अलकादर जो ट्रस्ट है इसके बारे में। लेकिन ये अगर आज अचानक उनको विद इन 2 डेज से वजीर खारजा आ रहा है, उधर चाइनीज वजीर खारजा वगैरह आ रहे हैं आपस में, तो कुछ चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही हैं, तो कम से कम ये चीजें को जाहिर करती हैं कि यस, उन्होंने चाइनी को कम से कम ये बावर कराने की जरूरत महसूस की, जब हमारे हाथ डालना हुआ हम डाल देंगे, कम से कम हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है कि हम इस पर हाथ अपना न डाल सके। अच्छा प्राचा साहब, एक और बात है, प्राचा साहब ने जिक्र किया, लेकिन उसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो अलकादर ट्रस्ट है प्राचा साहब, इसमें 2 ट्रस्टी हैं, उमरान खान नियाजी और पिंकी पिरनी। पिंकी पिरनी का आप जिक्र कोई नहीं कर रहे, क्या वजह है? एक अकेला ट्रस्टी नहीं है। मैं करता हूँ व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप, बात यह है कि इस पे मैंने आप उस केस में तो इनकी मैडम जो साबका खातून अव्वल को भी शायद गिरफ्तार किया जाए। नहीं डॉक्टर साहब, इस व्हाट्सएप इसमें 5 महीने तकरीबन पहले हमने इस पे बात की थी कि ये जो इसका पैसा था कैसे आया और कैसे चला गया मलक रियाज का, और इसमें शीरी मजारी उसकी बेटी सब हमने बातचीत की थी। और मैं आपको बताऊं इसमें 4 ट्रस्टी थे बुनियादी तौर पे। 4 ट्रस्टी कौन थे?
पहला नंबर था इमरान और उसकी बीवी और बाबर आवान जो था और जुल्फी बुखारी, ये 4 थे। और इसने बड़ी सफाई से एक करारदाद पास की और उन 2 को आउट कर दिया और ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड था जेलम में। फिर इसको उसने इस्लामाबाद मूव किया और बनीगाला को इसका हेड ऑफिस बनाया। 2 बातें। और तीसरा एक और अहम कैरेक्टर हम भूल रहे हैं इसमें, जिसका नाम है नाम भूल गया, वो जो फरागोगी को भी 240 कनाल जमीन, जहां 460 कनाल जमीन, ये दरअसल जमीन पता क्या है, ये मलक रियाज ने खरीदी और खरीद के ट्रस्ट को दी। ये कोई ऐसा नहीं कि उसकी जमीन थी और उसको दी, खरीद के उनको दी, ट्रस्ट को दी और लिख कर दिया कि इस ट्रस्ट का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। वो डीड मौजूद है, सब सारे गवाहियां मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह तोशाखाना के केस में सब कुछ मौजूद था, ये भी मौजूद है। और साथ ही साथ फरागोगी का भी वो कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र है कि उसको 240 कनाल जमीन दी गई। अभी उसके भी रेड वारंट निकलने हैं, उसको भी गिरफ्तार करके लेकर आना है। ज़ाहिर है कि मलिक रियाज को इन्होंने फेवर सारी किया। जुबान में कहते हैं चोरा ने कपड़े थे डांगा ने गज। अच्छा, पर चलो ये बात होगी। आप मुझे ये बताएं प्राची साहब, फिर भाट साहब भी इसका जवाब देंगे। प्राची साहब, यानी इमरान खान तो कुछ लोग कहते हैं हो सकता है जल्दी आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि वो जल्दी आएंगे। अगर आए भी तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए उनकी, वो सियासत में वो किरदारदारी कर सकेंगे। तो इससे क्या नजर आता है अभी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मिठाई तकसीम कर रहे होंगे, खुशी का इजहार कर रहे होंगे, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, उसने तो पहले ये दिया था कि अभी इमरान खान की जान को, मतलब पहले जब गिरफ्तारी का चक्कर चला था, वो जो वाकया हुआ था जमान पार्क वाला, जो कि तोशाखाना के केस में उससे थोड़ा सा पहले की बात है, कि उसने कहा था मैं पार्टी का सदर हूँ, इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी का मैं सदर हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, मरीज का अभी दम निकला नहीं और सराहने उसके जो है तो जायदाद की तकसीम का चक्कर चल पड़ा था। तो वैसे भी शाह महमूद कुरैशी वैसे भी अमेरिका को मंजूर नजर है। उनका बेटा जॉन कैरी के ऑफिस में काम करता है, ये इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, और वो वैसे भी उनका मंजूर नजर है शाह साहब। अच्छा भट्ट साहब, आप क्या उनके समझते हैं इनकी उनके दादा जो है वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, और पोता जो है अमरीकनों के लिए काम करता है। इसमें नई बात कौन सी है प्रथा साहब? जी? बिल्कुल सही बात है। तो कोई वही नहीं कि वो खानदानी तौर पर बन जाए। ये खानदानी तौर पर काम करने वाले ही लोग हैं। कभी एक का करेंगे, कभी रशियन का करेंगे, कभी ब्रिटिश का करेंगे। इनके दादा मोहतों ने कितने 100 लोग मरवाए थे एक रात में, सिर्फ अंग्रेजों के कहने पर। ये तो वो नस्ल है असल में। आज मुहिब वतन पाकिस्तानी बन के फिरना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। लेकिन बहरहाल लेकिन ये बताया भट्ट साहब, क्योंकि चूंकि हमने लेकिन जो मेरी सोच है सर, उसके मुताबिक ये मेरी सोच है कि ये को सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं होगी बात। ये मेरे ख्याल में पूरी की पूरी पीटीआई ही जाएगी, क्योंकि जब खाते खुलेंगे ना तो बहुत से और खुलेंगे खाते फिर, तो अच्छा, उस पर मैं महदूद इसको नहीं डेफिनेटली होगी। देख रहा हूँ, मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है पीटीआई पर, वो शायद उन्हें गुस्सा पीटीआई पर है और कुछ लोगों पर है। ठीक है, हो सकता है कि पीटीआई को वो एज ए फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है ना, किसी आपने लाडले को तैयार करके रखेंगे। इमरान खान का मैं ये कहूँगा कि सियासत उनका पत्ता जो है वो कट गया है, और कुछ और लोगों का भी कट गया है, लेकिन पीटीआई शायद सर्वाइव कर जाए। आप क्या कहते हैं प्राचा साहब? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। बल्कि मैं थोड़ा सा भट्ट साहब की बात से भी एग्री करूंगा। आपकी बात ठीक है, मुमकिन है 50-50 है, मुमकिन है कि ये जो है पीटीआई को किसी वक्त पे इस्तेमाल करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जो उनकी कार्रवाई आप देखिए, जमान पार्क से लेके जब भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, उन्होंने मुदाखलत बरकार सरकार जिसको कहते हैं, हुकूमत के काम में मुदाखलत की, सरकार के काम में मुदाखलत की, कानून को हाथ में लिया, फौज पे और पुलिस पे हमले किए, गाड़ियां पेट्रोल बम फेंके, जजेस को गालियां देते हैं, मतलब सरकारी ऑफिसर्स को, पुलिस के आईजी को गालियां जलसों में खड़े होकर। देखें डॉक्टर साहब, कोई बुराई आप सोच लें उस वो इनमें पाई जाती है कि नहीं, इखलाकी, किरदार की, जुबान की बुराई, और सिर्फ बुराई तक महदूद नहीं है डॉक्टर साहब। जो यहाँ की डेफिनेशन है एक्सट्रीमिज्म की या टेररिज्म की, वो तमाम चीजें उनमें मौजूद हैं। यानी यहाँ पे तो सिर्फ तारीफ ये है टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म की कि चाहे वो जुबान से हो या हाथ से हो, वहां पे दोनों तरह की है। यानी जलाओ गिराव की पॉलिसी, जो हाथ से पेट्रोल बम फेंकना और तोड़ फोड़ करना, और जुबान से जुबान दराजी देखिए, गाली गलौज कल्चर,
और फिर उस पर भी बात बस नहीं होती। अब देखिए मजहब की तौहीन का हवाला, अब देखिए कल परसों मर्दान में एक बंदे को मार दिया गया जो ये मजहबी अकायद और नजरियात रखते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर लगता है कि पूरी पार्टी को ही टेररिस्ट करार ना दे दी जाए। इसके अलावा भी वो है कमजोरी व्हाट्सएप जो आपने, मेरे ख्याल में चूंकि लाइव प्रोग्राम है आप जाहिर नहीं करें, एक और कमजोरी भी है, वो कौम लूत वाली आदतें भी इनकी ऐसी ही हैं। ठीक है, वो चलो वो भी होंगी, ठीक है, लेकिन मुझे व्हाट्सएप मुझे ये बताएं कि जो कुछ आपने फरमाया इसके अलावा ये जो मजहबी एलिमेंट है, वो कहते हैं मजहबी टच, ये भी तो इनको मैं समझता हूँ कि ये एक नया फितना पैदा करके जा रहे हैं। भाई ऐसी ऐसी बातें इमरान खान साहब कह जाते हैं जो मैं समझता हूँ कि उसकी तायद करने वाला भी दार इस्लाम से फारग हो जाता है। बिल्कुल हकीकत, जी बिल्कुल ये एक हकीकत है जनाब, इन्होंने इस्लाम को भी मजाक बना कर रख दिया है। यानी लाइव आपको याद होगा वो तकरीर कर रहा था, किसी पता कौन सी जगह तकरीर कर रहा था, इसका अपने आदमी कहता है जी ये खान साहब इस्लामी टच दें। हाँ हाँ। इस्लामी टच क्या होता है? डिप्टी स्पीकर ने कहा था, डिप्टी स्पीकर ने इसके पास खड़े हुए अब वो लड़का जो कह रहा था, एक छोटा सा लड़का, मैं तो उसको इतना ही कहूंगा जहां उसने परवरिश पाई अल्लाह ताला ही खैर करे, कि ये नहीं हजूर सल्लम के वालदैन के बाद अगर सबसे खुशकिस्मत वालदैन है तो वो इमरान खान के हैं। नऊज बिल्ला, हजार बार तौबा मैं करता हूँ इन चीजों से। ये बातें करने की इस्लामी मुल्क में और जब तनकीद आई आप तो नाम लेने के व्हाट्सएप लोगों को मार देते, यहाँ पर इसका बात क्या है? आती है, व्हाट्सएप तनकीद जब आई ना इन पर, वो कहते हैं जी 7 साल का बच्चा है, इस पर तो नमाज भी फर्ज नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि जिस, मैं ये गुस्से में बात नहीं कर रहा, सोच समझ कर रहा हूँ, जिस खबीस ने वो तकरीर लिखी, जिसने उस बच्चे को रटाई, वो मुजरिम है, और जिन्होंने तालियां बजाई वो मुजरिम है। ठीक है, आप ये खामोश रहे वो भी मुजरम है, ये जिन्होंने नहीं कहा कि गलत है ये, वो भी मुजरम है असल में। अच्छा देखिए, बात क्या कहते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि ये दो ये वालदैन जो है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन खुश थे कि उनका जो बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो है ना आखिरी नबी है, वो नबियों के सरदार हैं। ठीक, ये बात आ गई। फिर उसके कहते हैं वो दूसरे जो है ना इमरान खान के वालदैन, वो खुशकिस्मत हैं, लकी हैं कि उनका हम बेटा हुआ है इमरान खान। इमरान खान का जो वालिद है वो करप्शन के केस में निकाला गया था सरकारी भट्टू के दौर में। ठीक है, और फिर कह रहे कि ये बातें कहने वाले, लिखाने वाले, और नाम भी लिया गया कि ये आदमी, ये बातें किसने लिखाई हैं। क्यों नहीं, बात यह है मैं कि कहता देखिए हूँ डॉक्टर साहब मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि वहां पर तालियां बजाई गई और नारे लगाए गए। भाई ये लोग मुजरिम है मजहबी लिहाज से भी। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, जो स्टार्ट में मैंने कहा था मुझे दुख हुआ है, अब उसके साथ एक चीज की खुशी भी हुई है कि अगर ये इंसान सियासत में रहता, पाकिस्तान की सियासत में, कोई बेईद नहीं है उससे कि वो कल परसों या महीने 2 महीने या 6 महीने साल के बाद मिर्जा गुलाम अहमद का पैरोकार बन के वहां ऐलान कर देता अपनी नबूवत का, और मानने वाले भी बहुत हो जाते, ये भी मान लें बात को। अच्छा ऐसा इसके प्राचीन साहब, आप वर्ड से एंड कोई बात फाइनल जो कहना चाहें। बिल्कुल देखिए डॉक्टर साहब मैं भट्ट साहब की बात को सेकंड करते हुए कहता हूँ, देखिए ये कैसे लोगों को ये मोटिवेशन कैसे मिलती है। आप सोचिए यूथ कन्वेंशन था गालिबा इस्लामाबाद में, यूथ का मतलब है पाकिस्तान की यूथ की क्रीम, वो उनका माइंड बड़ा मतलब है कि एकदम से इंस्पिरेशन लेता है। उसमें इमरान खान ने जो बात की कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे और वो उनका पैगाम लेकर गए, आप लोग मेरा पैगाम लेकर लोगों में जाओ। तो आप ये सोचिए कि उसने क्या कंपैरिजन किया। यानी खुद एक लिहाज से उसने, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, खुद उसने एक लिहाज से खुदाई दावा किया और उन युतियों को उसने पैगंबर बना दिया। तो बातें डॉक्टर साहब ये जो आज जो भट्ट साहब ने बात की, बच्चा बात करता है या मैदान में उस शख्स से, या जो है तो इस्लामिक टच की बातें होती हैं, ये लीडरशिप का माइंड लोग फॉलो करते हैं। तो जिस तरह का लीडर होगा उसी तरह का माइंड बनेगा। उसने खुद लोगों के जहन में ये भरा है अपने बारे में ये इमेज कि मैं कोई माफूकुल फितरत चीज हूँ, या मैं कुछ टोटली कोई ऐसी मखलूक हूँ कि जो इंसान है ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये मैसेज तो लोगों को गया होगा। प्रोग्राम आज बहुत लंबा हो गया। भट्ट साहब आप कोई फाइनल बात। बस सर, तौबा के दरवाजे खुले हैं, मैं तो कहूँगा तौबा करे, खासकर इस चीज़ से जो मजहबी टच दे दे के लोगों को बरगला रहा था, तो अल्लाह ताला इसे माफ़ करे, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जनाब, हमने भी बातें की हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि दिल आज़ारी ना हो। लेकिन जहाँ पर इस्लामी या अकायद का मसला आता है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें भी माफ़ करें, और दूसरे लोगों को जो गलती से कुछ कह गया या किसी चीज़ की तायद कर गया, अल्लाह उनको भी माफ़ करे। वी लीव इट एट हदायत दैट। भी दे साथ, ये
हदायत भी साथ दे, हदायत। हमें भी उन्हें भी हदायत दे। और नाजरीन, जो हमारा प्रोग्राम था वो मिक्स हो गया बहुत सी चीज़ों का, लेकिन यह है कि ये भी ज़रूरी था, कुछ बातों की वजाहत करनी ज़रूरी थी। आज मैंने कुछ लोगों से आज़ाद कश्मीर में बात की तो वो कहते हैं ये हमें पता ही नहीं कि इमरान खान ने ये बातें कही हैं जिनका जिक्र अभी प्राचा साहब ने किया या भट्ट साहब ने किया। एनीवे, हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।